जिंदगी में मैं ऐसा काम करूं ही क्यों कि मुझे मुंह छुपा करके चलना पड़े, मुझे समाज में मुंह दिखाने के लिए सोचना पड़े। जब देश में, दुनिया में, जब भारत देश के झंडे को लहरा करके पूरे देश और दुनिया में पूरे इज्जत से, मान सम्मान से, उस वक्त जब अच्छा लगता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन एक इंसान, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा पहलवान जब ऐसा कुकर्म कर देता है तो उसे मुंह छुपाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुकर्म कांड आज आया है सामने जिससे पूरा देश, पूरा दुनिया हिल चुका है। बताऊंगा आपको कि एक बहुत बड़े रेसलर सुशील कुमार की हत्या कांड, सुशील कुमार ने जिस तरह से ये कांड करा, ये कुकर्म करा, पूरी देश और दुनिया में थू थू हो रही है। पहलवान, एक गुरु ने शिष्य की जिंदगी को तार तार कर दिया। इसके बाद आपको एक ऐसी वीडियो वायरल दिखाऊंगा, वायरल वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा वो तेज हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसको देख करके, जिसको समझ करके आपको भी लगेगा कि इस देश में किस तरह से कानून के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और सारे नियम कानून सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान और एक सीधा साधा इंसान के साथ ही क्यों होता है। एक छत्तीसगढ़ का कांड, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उस कलेक्टर ने उस सीधे साधे इंसान को वो माफी मांग रहा है, फिर भी उसके मोबाइल को इस तरह से पटका जाता है, इसका तोड़ा जाता है, अपने पद का गलत दुरुपयोग किया जाता है। और किस तरह से वो कलेक्टर सामने आकर के माफी मांगती है, ये सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रही है। आपको इस वीडियो को, मैं वायरल वीडियो को इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि जितने पहलवान लोग होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है घुटने में होती है। आज साबित कर दिया है रेसलर, ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं सुशील कुमार ने, ये पूरी तरह से साबित कर दी है। हमारे रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे पूर्वज है ये भी कहते थे कि हमेशा गुरु शिष्य का चेला होता है और शिष्य के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है और शिष्य भी अपनी गुरु के लिए दांव लगा देता है। लेकिन आज सुशील कुमार ने किस तरह से इस रिश्ते को तार तार कर दिया, पूरी तरह से शर्मशार कर दिया। जिस तरह से एक गुरु होकर के एक 23 साल के बच्चे की जिंदगी खत्म कर दी। आप समझिएगा, इस कहानी को अगर मैं बताऊंगा तो सच में आपको उस इंसान की सूरत देखने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि यह किस तरह का इंसान, वाहियात इंसान है। दोस्तों, इस कहानी को मैं लेकर के चलता हूं पंजाब से। शुरुआत होती है कि एक सुशील कुमार का फ्लैट है जहां पे उसका शिष्य सागर कुमार रहता है जिसकी उम्र 23 साल है। और जिस तरह से वो वहां रहने लगता है, जैसे सोर्सेस से उनके फ्रेंड ने ये सारी चीजें बताई हैं कि वो सुशील कुमार हमेशा उससे किराया मांगने आता था, लेकिन कुछ मुसीबत, कुछ परेशानी की वजह से वो किराए को नहीं दे पाता था, जिस कारण से सुशील कुमार वहां पे पहुंचता है और जिस तरह से झगड़ा लड़ाई होने लगता है और मारपीट होने लगती है और वहां पे फायरिंग भी होती है और जिस तरह से इतनी मारी जाती है उस बच्चे को, उस सागर को। और आपको बता दूं कि ताज्जुब की बात तो यह है कि वो सागर सुशील कुमार को गुरु मानता था, उनसे सीखता था। आपको बता दें कि वहां पे सुशील कुमार जो है वो ये कहता है अपने प्रिंस दोस्त से कि ये सारे जो भी झगड़ा लड़ाई हो रहा है इसका तुम रिकॉर्डिंग करो और मेरे नेटवर्क में, मेरे सर्कल में इन सारे चीजों को फैला देना ताकि सुशील कुमार का खौफ रहे, सुशील कुमार से हर कोई डरे। आपको बता दूं कि सोर्सेस से यह भी पता चला है कि सुशील कुमार जो है वो गलत लोगों से उठा बैठी है। उसकी जब अधमरे जैसी स्थिति हो जाती है सागर की तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करी जाती है, लेकिन वो इंसान अपनी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा था। उसकी फैमिली वाले उसके जिंदगी की गुहार लगा रहे थे। इसके पिताजी हेड कांस्टेबल है पुलिस में दिल्ली में। उन्होंने बहुत भीख मांगी, बहुत लोगों से दुआएं मांगी कि मेरा बच्चा बच जाए, लेकिन उसने अपनी अंतिम सांसें छीन ली उस इंसान से, भगवान ने, और वो इंसान इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसके बाद ही ये सुशील उस तरह से भागने लगा जैसे एक कातिल, एक तरह से एक आतंकवाद की तरह। वो कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी उत्तराखंड, तो कभी दिल्ली, हर जगह भागने लगा, होटलों में छुपने लगा। लेकिन दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से उसकी खबर थी कि ये इंसान को किसी तरह पकड़ना है। और जिस तरह से वो भाग रहा था, इस तरह से पूरी तरह से शक थी दिल्ली पुलिस को कि ये इंसान सच में मुजरिम है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि जो इंसान सही होगा वो खुद सामने आकर के वो सोचेगा कि मैं सरेंडर कर देता हूं। लेकिन सुशील कुमार की प्लानिंग यही थी कि दिल्ली पुलिस के हाथ ना हो, डायरेक्ट मैं कोर्ट में जाकर के अपनी सरेंडर कर दूं, शायद कुछ बच जाऊंगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिर से यहां पर नया कदम उठाया और सुशील कुमार की जिंदगी अब नरकीय हो गई है, नरक के समान हो गई है। दोस्तों, ये सुशील कुमार इतना
शातिर इंसान है कि ये कार जिस कार को यूज कर रहा था, जब साइबर सेल वाले इसको ढूंढ रहे थे तो ये इंसान स्कूटी का सहारा लेकर के इधर उधर भाग रहा था। उसका प्लानिंग था कि दिल्ली से पैसे उसके कम हो गए थे, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो दिल्ली गया था वहां पे पैसे के खिराक में, और फिर उसके बाद साइबर सेल वाले ने, दिल्ली पुलिस ने मिल करके सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया और ये मुजरिम आज जेल के सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये इतना बड़ा 420 कर रहा था कि ये इंसान हमेशा अपनी मोबाइल बदल रहा था, सिम बदल रहा था, और इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपया सुशील कुमार पे रखा था कि अगर इस इंसान के बारे में कोई भी बताएगा तो उसको 1 लाख रुपया दूंगा। और इसका दोस्त जो था अजय, उसके नाम पे 50,000 रुपए थे। आप समझ जाइए कि ये खिलाड़ी है, पहलवान है, मेडलिस्ट है, जिसने भारत देश का नाम रोशन किया, और आज एक आतंकवाद की तरह एक पुलिस इसके ऊपर इनाम रखती है। आप इससे समझ जाइए कि ये कितना बड़ा किलर हो सकता है। आवेश में आकर के इसने जो काम किया, इसने जो कुकर्म किया, इससे पूरा देश शर्मसार हो गया है कि ये इंसान हल्का सा आवेश में आके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्योंकि अब ये खेल भी नहीं सकता है ये इंसान, क्योंकि पूरी तरह से ये क्राइम लिस्ट, हिट लिस्टेड हो गया है, मर्डरर हो गया है, जिसने अपने भारत देश का नाम रोशन किया। जितना बड़ा नाम रोशन किया, आज उतना ही ज्यादा नाम बदनाम कर रहा है ये इंसान। आपको बता दूं कि जब झगड़ा हुआ था सागर से और सुशील से, वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने झगड़ा करा, लेकिन उस इंसान की मृत्यु हो गई। जो रिकॉर्डिंग प्रिंस कर रहा था, वो प्रिंस को पुलिस ने दबोचा, और उसने जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी थी, उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग को जांच करी गई। उसमें यही पता चला कि सुशील कुमार ही है जो उसके साथ इस तरह की अभद्रता वाली लक्षण कर रहा है, और उसका ये मन में था कि कहीं ये इंसान मेरे ज़मीन को और मेरे फ्लैट को ना कहीं हथिया ले, इसलिए ये किराया नहीं दे रहा है। मतलब आप समझ जाइए, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ है, लीगलाइजेशन है, ऐसा ही कोई कैसे आपका प्रॉपर्टी लेकर के चला जाएगा? कहते हैं दिमाग में भैंस चरने चला गया था, जो इंसान पढ़ाता है वही आपके दिमाग में घुस जाता है क्या? इंसान की लीगलिटी होती है, लीगलिटी होती है, पूरी तरह से कोर्ट होते हैं, नियम कानून होते हैं, ऐसा ही कोई चाहेगा और आपके जमीन को आपको अपने अंडर में कर लेगा? ऐसा होता है क्या? जो वीडियो वायरल हो रही है उसको देख करके, इस घटना को, इस इंसान की करतूत को देख करके शायद थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या इस देश में? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ये कलेक्टर सिर्फ नाम का है। ये इंसान की वीडियो आप देखिएगा, एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान, एक आपके जैसा इंसान जब घर से निकलता है और ये कहता है कि सर मैं काम से निकला हूं, माफ़ी मांगता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो कलेक्टर उसके मोबाइल को पटकता है, फिर उसको पुलिस से पिटवाता है, वो रोता है वो इंसान कि मुझे छोड़ दो। लेकिन आप समझ जाइए कि वो मोबाइल कितना महंगा था, स्क्रीन टच था, और वो गरीब इंसान उसके इस तरह से मोबाइल को पटक दिया। अरे उसके मोबाइल को सीज कर लेते तुम, इस तरह से पटक दिया, क्या खरीद के दिए थे क्या उसको तुम? और इस तरह से सफाई आकर के वो कलेक्टर कह रहा है कि ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं, तो ये वो सफाई देने से कुछ नहीं होता है। ऐसे लोगों को इसकी सबक सिखानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी बतानी पड़ेगी कि आपका अधिकार नहीं बनता है किसी आम इंसान के मोबाइल को पलट देना। आप जाकर के उसको जेल में रखिए और फिर उसके साथ जो कार्रवाई है वो करिए। आप मोबाइल किस बेसिस पे आपने पटक दिया, उसको मोबाइल को फोड़ दिया, आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? आप आइए इस वीडियो को देखिए और अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं उस कलेक्टर के बारे में कि उसने अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग किया? आपकी क्या राय है इस विषय में? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, सुशील कुमार की जिस तरह से अभी अभद्रता वाली गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से उसने इस कुकर्म कांड को किया अपने हाथों से, कितनी शर्मसार है उसका पहलवानी। अपनी पहलवानी एक निर्दोष इंसान पे निकाल दी उस इंसान ने। पूरे अपने परिवार का, पूरे अपने गुरु का, अपने कुल का पूरी तरह से नाम मटिया मेल कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपका क्या सोचना है इस विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं।